इस वीडियो में I'll try to cover all the questions which are left. रश्मि रावतन का क्वेश्चन है कि मुझे पूछना है कि मैं सारे चैप्टर फॉलो कर रही हूँ लेकिन फिर भी वेट स्टक हो गया। वेट स्टक होने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपका डाइट कैसा है, आपका डाइट में कितनी परसेंटेज रॉ फूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप 32 बार अच्छी तरीके से हर मील में हर बाइट में कर रहे हो, वो बहुत देखने वाली बात है यहाँ पर। एंड उसके बाद आपकी जो वाटर इनटेक है वो एक दिन में कितने लीटर्स आप पानी पीते हैं ये मैटर करता है। उस पानी को किस तरीके से पीते हैं ये मैटर करता है। देन उसके बाद आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी तो नहीं है, आपकी बॉडी में कोई विटामिन मिनरल डिफिशिएंसी तो नहीं है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो नहीं है, पीसीओडी, थायराइड, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स मैटर करती हैं। एंड उसके बाद आपकी रेस्ट कितना है, आप कितना सोते हैं, सोने में कोई कमी तो नहीं है, आपके लाइफ में स्ट्रेस कितना है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं वेट स्टक होना। लेकिन यहाँ पर जो आपने बोला वेट स्टक हो गए, अब इसमें वेट स्टक हो गया है या मसल गिर गया है या क्या हुआ है वो हमें नहीं पता। इस चीज़ को मैं बहुत बार बोल चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा कहता हूँ, हमारी बॉडी तीन चीज़ों से बनती है। एक है हमारे मसल्स, एक होते हैं हमारे फैट और एक होते हैं हमारी पानी। जब हम नो सॉल्ट डे करते हैं तो हमारे बॉडी से पानी निकल जाती है, इसलिए हमारा वेट कम हो जाता है, ओवरऑल वेट कम हो जाता है। हमारा गोल हमेशा ये होना चाहिए कि हमें हमारी मसल परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए, फैट परसेंटेज कम होनी चाहिए। ये हमारा गोल होना चाहिए। जब हमारा प्रोटीन रिच डाइट होता है और हमारी हमारी एक्सरसाइज अच्छी होती है तो हमारा जो फैट परसेंटेज है वो कम होता है, क्योंकि जब मसल नहीं गिरता तो मेटाबॉलिज्म हाई होता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करने के चक्कर में मसल को गिरा देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म मतलब समझो कि एक मशीन है जो फैट को बर्न करती है, तो उसकी वजह से हमारी फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है। तो इसके वजह से भी वेट हमारा स्टक हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी अगर है, मान लो विटामिन डी, बी 12, इन सारी चीज़ों की डिफिशिएंसी है, तो जब आप उसके सप्लीमेंट्स लोगे तो वो एकदम से काम नहीं करेगा। कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे आपको। यू हैव टू बी पेशेंट विद इट, सो डोंट गेट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर माइंड सेट, हाउ यू थिंक अबाउट योर वेट लॉस जर्नी, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको लगता है कि वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल है आपके लिए, देन इट विल बी द रियलिटी, बिकॉज यू आर प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड विद दैट थॉट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने फिर पूछा है कि मेरे दो बेटे हैं, मेरा बड़ा बेटा 14+ है, आजकल कल उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है, गुस्सा करता है, बोलता है बस छोटे। ये मैंने बना दिया था हाउ टू डील विद एन एग्रेसिव चाइल्ड। आई थिंक 14+ एज में ये बिहेवियर इट इज़ नॉर्मल। ठीक है, आप इसको डोंट डोंट मेक इट अ वेरी बिग इशू, बिकॉज टीनेज में हॉर्मोन्स उसके उथल पुथल होते हैं। एंड दीज थिंग्स आर परफेक्टली नॉर्मल। एंड जो बड़ा है वो छोटे को बोलेगा, छोटा है वो बड़े को बोलेगा। दिस इज समथिंग विच हैपन्स इन एवरी होम। कुछ लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बिल्ली कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। आई गेस यू हैव टू, ये पेरेंटहुड का एक पार्ट है। यू हैव टू गो थ्रू दिस फेज। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू एंड फॉर द चाइल्ड एज वेल, बट आई थिंक यू कैन टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड मदर्स जो भी इस फेज से गुजरे हैं, टीनेज से गुजरे हैं। दे विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर, दे विल बी एबल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर दिस इश्यू। और जहाँ तक स्टडी में फोकस की बात नहीं आती, स्टडी देखिए मेरे घर पे क्या एक रूटीन हुआ करता था कि मुझे बोला गया था कि मुझे कम से कम 2 घंटे हर दिन बैठना ही बैठना है। चाहे मैं पढूँ या ना पढूँ, इट डजेंट रियली मैटर। वो बैठना है मतलब बैठना है। तो एक रूल मेरे घर पे बन गया था पहले से। तो उसकी वजह से मैं बैठ के पढ़ता था 2 घंटे। सो रादर देन फोकसिंग ऑन द मार्क्स और एनीथिंग एल्स, आई गेस यू हैव टू फोकस ऑन कि यार बस 2 घंटे बैठो हर दिन। उसके लिए यू हैव टू मेक अरेंजमेंट्स। आई नो दैट ये जो सोल्यूशन है वो मैंने ढंग से नहीं दिया, बिकॉज इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। मुझे नहीं पता कि आपके बच्चे का टेम्परामेंट कैसा है, आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। वो सारी चीज़ें जब आप हम समझते हैं तब जाके विल बी एबल टू गिव सोल्यूशन, और इट विल बी अ वीक सोल्यूशन। आई गेस वैसे तो बड़ा स्टडी में बहुत अच्छा है, बट आजकल कुछ चेंज हो गया। हाँ, हो जाता है। आई गेस इस एज के 13+ के बाद से ही कुछ चेंजेस बॉडी में आने शुरू होते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, इसको आप प्रॉब्लमेटिक ना समझें, एज अ चैलेंज लें।
because you are going into the next phase of life, which will be difficult. But I guess you have to deal with it. You have to take encouragement from parents जो इस phase से गुजरे हैं. They'll be able to help you better. They'll be able to show you a better path. So I guess I've answered your question. फिर कौन से क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं दिया? Hmm, मैं चीज़ें यानी मेमोरीज बहुत फास्ट भूल जाती हूँ. उस पर को कुछ पता नहीं. कुछ लोगों को डिटेल में याद रखा होता है और मेमोरी इतना बड़ा है. हॉलीडे पे किसी से लड़ाई, हाउ टेंशन. आई थिंक मेमोरी का जो एक चीज़ है ना, आई गेस मेमोरी चीज़ों को हम याद रख पाना, कुछ लोग नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं, बट आई गेस we'll be able to improve our memory through exercises. कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो मेमोरी पावर है वो इम्प्रूव होती है. एक बुक है लिमिटलेस. उस बुक में इसके बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है कि मेमोरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम चीज़ों को याद रख पाते हैं. एंड एक बेसिक बिलीफ हमारे अंदर होता है ना कि हम चीज़ों को भूलते हैं. वो भी इट ऑल्सो एक्ट्स एज a side effect when it comes to memories. So I guess आपको इसमें बिलीफ रखना होगा अपने अंदर कि यू कैन आप चीज़ों को याद रख सकते हैं. आपके दिमाग में वो कैपेबिलिटी है आपके अंदर. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कॉन्शियस. यू हैव टू बी अवेयर. तो जब आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, अवेयरनेस के साथ रहते हैं, हर मोमेंट में आप प्रेजेंट रहते हैं, तो आपको हर चीज़ आपको पता होती है. आप डिटेल्स याद रख पाते हैं कि इस दिन ये हुआ था, उस दिन वो हुआ था. एंड इसके बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं. कुछ लोग जैसे एज होती है तो उनकी मेमोरी पावर कम होती रहती है, तो वो भी चांसेस हैं, उसके भी चांसेस हैं. लेकिन साइकोलॉजिकली वी कैन इम्प्रूव आर एबिलिटीज़. अगर मेमोरी हमारी कम है तो वी कैन इम्प्रूव बाय बीइंग अवेयर, बीइंग यूजिंग ऑल आवर सेंसेस इन डूइंग वॉट एवर वी आर डूइंग. जब हम माइंडलेस होते हैं तो हमारी मेमोरी नहीं होती, लेकिन जब हम व्हेन वी आर अवेयर तो हमारी मेमोरी पावर इंप्रूव होती है. ना, इट इज़ अ गुड थिंग. अगर आपको चीज़ें याद भी नहीं रहती तो इट्स अ गुड थिंग. आप गलत चीज़ें अगर भूल जाते हो तो क्या अच्छी बात है ना. लोग भूल ही नहीं पाते. कुछ लोग जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी है वो हर चीज़ को याद करके अपने दिमाग में चलाते रहते हैं. तो इट्स अ बून एंड अ बेन फॉर पीपल जो इस चीज़ से गुजरते हैं. बट आई गेस या साइकोलॉजिकली यू कैन इम्प्रूव. बायोलॉजिकली रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. सूपी चीज़ें कैसे च्यू करना चाहिए? पहले सूप को निगल कर पिए. वेजिटेबल्स को 32 बार करना चाहिए या सूप के साथ ही 32 बार च्यू करना चाहिए? देखो, जो भी सॉलिड चीज़ है ना उसको च्यू करके खाना चाहिए. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. आपको जैसे गोल ये होना चाहिए कि मेरे खाने में, जब मैं पेट में, मेरे पेट में कुछ भी जा रहा है तो मेरे पेट को पता ना चले कि ये क्या है. मतलब उसको इतना च्यू कर लिया आपने दांतों से, इवन इफ वो सॉलिड है, तो आपने लिक्विड को तो पी लिया धीरे धीरे, और एकदम से पीना नहीं है. लिक्विड को थोड़ी देर मुंह में रखना है, उसको टेस्ट करना है, उसको एंजॉय करना है, देन उसको उसको पीना है. और जो जो सूप में जो कुछ चीज़ें होती हैं जो च्यू करना, जो वेजिटेबल्स होती हैं उसको उसको च्यू करके ही खाना चाहिए. कभी भी निगलना नहीं चाहिए किसी भी सॉलिड चीज़ को. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ये पूछना है कि मसल्स वेट भर है नॉर्म. एक सेकेंड देखता हूँ मैं. चल रहा नहीं. ओके. मुझे ये पूछना है कि मसल्स वेट बढ़ रहा है, नॉर्मल वेट बढ़ रहा है, हमें कैसे पता चलता है? इसके कुछ टेस्ट होते हैं. इससे हमें पता लगता है कि मसल परसेंटेज कितनी है हमारी और फैट परसेंटेज कितनी है. ऑनलाइन क्लिपर्स मिलते हैं तो उससे फैट परसेंटेज हमें पता लग जाता है. आप अमेज़ॉन से देख सकते हैं उसको. अ, और क्या 1-2 बार नींद कम करने से वेट बढ़ता है? जैसे 7:30 उठती थी, अब कुछ दिन से मेरी. देखो, अगर आप 6:30 उठते हो देन उठने के बाद इफ़ यू फील फ्रेश, तो उसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी जो है उसको जितनी नींद चाहिए उतनी उसको नींद मिल गई. तो इट विल बी फाइन. उससे वेट नहीं बढ़ेगा. लेकिन अगर आप जल्दी उठते हो एंड आपको उसके बाद भी नींद आती है तो इसका मतलब है कि नींद की कमी है. और नींद की कमी फिर दिमाग पर अफेक्ट करता है. स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल से वेट गेन. तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है. तो ये नहीं बोल सकते कि आप 2 घंटे पहले उठते हो तो इससे वेट बढ़ता है. लेकिन
ये श्योरिटी पक्का है इस चीज़ की कि नींद का और वेट लॉस का रिलेशन है। सो यू हैव टू चेक फॉर इट कि आप जल्दी उठते हो तो इफ़ यू फील फ्रेश देन कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। मुझे क्वेश्चन पूछना है विवेक कि आपने वाटर वाले वीडियो में बताया कि खाने के 30 मिनट पहले खाने के देखो, खाने के बाद आप नहीं खाते ना, पानी नहीं पीते, तो उससे क्या होता है कि इट विल हेल्प योर बॉडी टू एबल टू डाइजेस्ट द फूड बेटर। ठीक है, उस खाने को आप अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हो एंड वो बहुत हेल्पफुल रहता है आपके लिए। जो भी एसिडिटी होती है, जो भी ब्लोटिंग इश्यूज, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है उससे। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट इनिशियली, लेकिन अगर आप मैनेज कर लोगे तो। मैंने कहीं सुना है कि लोग नारियल पानी पी सकते हैं, बटर मिल्क पी सकते हैं, बट आई गेस आई हैव नेवर डन दोज थिंग्स, बिकॉज मुझे लगता है कि यार अगर पानी नहीं पिया तो अगर डाइजेशन बढ़िया हो रहा है मेरा, तो फिर मैं क्यों पीऊँ वो सारी चीज़ें। तो डिफ़िकल्ट होता है। पहले मैं क्या करता था कि पानी पीने की जब अर्ज होती थी तो मैं कुल्ला करता था मुंह को, लेकिन फिर उसके बाद आदत हो गई। इट विल बी डिफ़िकल्ट इनिशियली, 15-20 डेज़ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद आदत हो जाती है। फिर उसके बाद पानी नहीं मांगती आपकी बॉडी। तो आई गेस अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए वी हैव टू डू दिस थिंग। बटर मिल्क का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने सुना है किसी को बोलते हुए कि वो नारियल पानी पी सकते हैं, बटर मिल्क पी सकते हैं, बट आई हैव नो एक्सपीरियंस विद इट, सो आई वोंट बी एबल टू गाइड यू। ब्रीदिंग एक्सरसाइज विच इज़ चैप्टर 7 25 टाइम करना आप बोला, बट इजी नहीं आ रहा करने, एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन करिए। ठीक है, मैं इसका एक ऑडियो बनाता हूँ। विवेक, मुझे पूछना है कि सब कुछ बहुत अच्छे से इसका मैं आंसर दे चुका हूँ ऊपर। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत कुछ अच्छे से कर रही हूँ फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये होना चाहिए मैं क्या नहीं कर रही जिस वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे इसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा। My question is regarding yoga. In fact, this is not question. This is humble submission. Please include. Yeah, sure. योगा है इसमें। मैं भी सब कुछ कर पाती, वेट लॉस नहीं होता पर हल्का फील वेट लॉस नहीं होता पर हल्का फील नहीं होता। मुझे छोटे बेबी की वजह से रात में 4 5 बार उठना पड़ता है, तो क्या इसलिए वेट कम नहीं होता? नींद का रोल है। नींद का रोल है, मैं मना नहीं करूँगा, नींद का रोल होता है। एंड डिफिशेंसीज भी होती हैं जिसकी वजह से हमारा फैट कम नहीं होता। तो यू हैव टू चेक अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू टिक ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स कि क्या हर चीज़ पे काम सही से हो रहा है कि नहीं, किस एरिया में कमी हो रही है। यू हैव टू चेक दैम। जो आपने मेडिटेशन साइकिल करने के लिए कहा, प्लीज़ आप एक बार 2 मिनट के लिए करके दिखा सकते हैं डेमो? श्योर। स्ट्रॉ मेडिटेशन का डेमो, ओके 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 ओके। Vitamin D 17, क्या मेरा वेट लॉस इसलिए नहीं हो रहा? हो सकता है टाइटनेस इसी वजह से होती है। 17 इज़ अ वेरी लो नंबर। आई गेस 2 3 महीने यूल बी ऑन सप्लीमेंटेशन एंड सनलाइट में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें तो मे बी चांसेस आर इम्प्रूवमेंट बहुत ही जल्दी होगी, एनर्जी लेवल्स आपकी इम्प्रूव होगी एंड वेट लॉस भी आपका एक्सेलरेट होगा। डेमो ऑफ मेडिटेशन हो सकता है कि आयरन डिफिशिएंसी की वजह से, जो भी डिफिशिएंसीज हैं उसमें टाइम लगता है वो डिफिशिएंसी पूरा होने में। तो ऐसा नहीं कि आपने मेडिसिन लिया तो एक एक हफ्ते में वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज, सो बेसिकली यू हैव टू बी पेशेंट इनफ टू गो थ्रू इट। प्लीज़ ब्लड प्यूरिफाई कैसे करें बताओ? आपका खाना सही है, सही तरीके से खाते हो, पानी सही है, ऑक्सीजन यानी जो स्ट्रॉ मेडिटेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप हर दिन करते हो, अगर आप नींद आपकी बहुत अच्छी है, आप एक्सरसाइज अगर हर दिन रेगुलरली करते हो और एक्सरसाइज के रूल्स को समझ के करते हो जो मैंने एक वीडियो में बताया था,
देन आपका माइंडसेट सही है, अगर आप सनलाइट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, अगर आप फास्टिंग करते हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो या डिनर जल्दी कर लेते हो, तो इसे सारी चीज़ें मिल करके आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तो ब्लड प्यूरिफाई होती है तो फिर कोई भी ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी एक्ने, ये वो, फोड़े फुंसी, सब सब ठीक हो जाता है। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन डू। सुबह उठ के पानी पीना, जो 1 लीटर पानी पीते हैं तांबे के जग में, इट इज़ रियली हेल्पफुल इन प्यूरिफाइंग द ब्लड। आई मीन इट वर्क्स ओवरऑल, यू कांट से कि ये एक एक चीज़ खा लो तो इससे प्यूरिफिकेशन हो जाती है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज़ हाउ यू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन योरसेल्फ। चलो इसके बाद बातें शुरू हो गई। चलो ठीक है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन रह गए तो मुझे बताना। आई चेक। मुझे जितना मुझे पता लगा मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिए। तो या, थैंक यू वेरी मच।